झूठे रिश्ते, झूठी दुनिया, झूठा सब कुछ। कोई नहीं मेरा, कोई नहीं जो मुझे सुन सके, कोई नहीं जिसको मैं अपनी आवाज़ सुना सकूं, कोई नहीं जो मुझे प्यार करे, कोई नहीं जो मुझसे कहे कि मैं तेरा हमदर्द हूँ। हेलो वेट, ऐसा है, ऐसा आप लोग कहते हो अपने आप से। ओके प्लीज, दिस इट इज पोइट्री, 4 लाइन्स। ओके बट ऐसा है, एक रियलिटी फैक्ट है ये। ऐसा आप फील करते हो कब? जब कोई चला जाता है लाइफ से। राइट? एम आई राइट? आई थिंक दोस्तों, हमारी लाइफ में अलोन पार्ट कब आता है? कैन यू ऑब्जर्व? नो, हमारी लाइफ में ऑब्जर्व पार्ट, सॉरी, अलोन पार्ट जब आता है जब हम किसी फेक रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। अब फेक रिलेशनशिप होता क्या है? अरे आप जानते हो वो बंदी किसी और की और आप उसी के साथ ही रहना चाहते हो। राइट? अब जानते हो ये सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए है और बाद में मुझे पैन हो जाना है और रहना मुझे अपनी फैमिली के साथ ही है। इसमें भी आप पैनिक हो। राइट? एंड आप ये भी जानते हो कि ये जो दोस्त हैं, ये जो मेरे सामने तो बहुत ज़्यादा तसल्ली ये सब कर रहे हैं, लेकिन फैमिली में जाके और दूसरों से बोलते कुछ और ही है मेरे बारे में। राइट? दोस्तों, हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना, एक रियलिटी फैक्ट दिखा रही हूँ मैं आपको कि झूठे रिश्ते होते क्या। झूठे रिश्तों से दूर कैसे रहें? अरे झूठे रिश्तों से आप कभी दूर नहीं रह पाओगे, क्योंकि झूठे रिश्ते से आपको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। और वो झूठे रिश्ते जब खत्म होते हैं ना, जब अंदर ही अंदर इतना पेन हो जाता है आपको, बहुत खालीपन सी हो जाती है आपकी लाइफ। आप फिर बाद में यही कहते जो स्टार्टिंग में मैं कह रही थी, काश कोई होता, काश कोई प्यार करता, काश कोई समझता, काश ये काश वो, वर्ड एवर पता नहीं क्या क्या होता। हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा यही मिसकंसेप्शन में चल रही है। एक फेक लाइफ जी रहे हैं हम लोग। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, एक गरीब घर का लड़का और अपनी पर्सनालिटी फेक बताता है, 4 दोस्तों में उठता बैठता है, अमीर से अमीर घर में जाकर अपनी वीडियो बनाता है एंड वहाँ पर पोस्ट करता है, दिखाता है कि आई एम गुड पर्सनैलिटी, मैं बड़ा ही अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, विच इज़ माई हाई फैमिली, इज द बिग फैमिली। बट रियलिटी तो कुछ और ही होती है। रियलिटी, घर की कंडीशन ऑलरेडी डाउन होती है, खुद कुछ कर नहीं रहे होते हैं। ये होती फेक कंडीशन, फेक पर्सनैलिटी। और हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा यही चलता है ना, एक ऐसे रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं जहाँ पर हमारी लाइफ सब कुछ जानते हुए भी ना उस चीज़ को फेस कर रही होती है। अब कह रहे हो कि क्या? एक रिलेशनशिप, आप जानते हो कि वो बंदी ऑलरेडी किसी और की होने जा रही है, हो गई है, होगी, वो मेरी नहीं है, लेकिन उसके साथ हम जीना चाहते हैं जब तक है तब तक। लेकिन उस वक्त के साथ देखो वो वक्त कितना स्ट्रांगली आपको बॉन्ड करा रहा है, कितना ज़्यादा आपको बांधा जा रहा है, कितना ज़्यादा क्लोज ला रहा है। एंड आगे जाके वो बंदी या बंदा जो भी हो, वो अपनी लाइफ में किसी तरह एग्जिस्ट कर लेगा, क्योंकि वो किसी और का है या होगा या जो भी है। लेकिन आपका क्या होगा? आपको कौन संभालेगा? बाद में आप फैमिली के साथ भी रहोगे तो कहोगे कोई नहीं है मेरा, मेरी लाइफ खाली हो गई है, काश मैं मर जाता, काश मैं ये कर जाता, क्यों हो गया मेरी लाइफ में? मेरी लाइफ में तो ये सब है ही नहीं। यही सब ब्लेम रखते हो खुद की लाइफ में। राइट? आपकी लाइफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन आप ही अपने डिसीजन में गलत उतरते हैं। अगर अगर आपकी लाइफ में सच में कोई सच्चा पर्सन होगा तो वो आपका साथ भी देगा, आपके पेन के वक्त पे आपके पास होगा।
आपकी बात सुनेगा, आपको समझेगा, आपको वक्त भी देगा। आप उससे अपने मन की बात कहकर आप खुद रिलैक्स फील करो, ऐसा वो फील कराएगा या कराएगी। फैमिली में भी बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन आज के टाइम पे इतने सब बिजी हो गए हैं कि हम बाहर लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, किसी रिलेशनशिप में भटक रहे होते हैं। बाद में हमारी फैमिली कहती है देखो देखो लड़का बिगड़ गया है, लड़की बिगड़ गई, व्हाटएवर। लेकिन ये रियलिटी है। जब हमें कोई फ्रेंड नहीं मिलता या कोई भी नहीं मिलता तो हम सबसे ज़्यादा लाइफ में यही करते कि आज कोई होता। हमारे फैमिली को हमारी टाइम नहीं है, समझने ही नहीं चाहती, ये नहीं करना चाहती, वो नहीं करना चाहती। अब हम किससे कहें, किससे डिपेंड हो जाती है यार, आपकी लाइफ किसी और से डिपेंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती है। सो डिपेंड ही होना है तो खुद पे डिपेंड रहो, किसी और पर नहीं। अदरवाइज किसी और पर्सन पे डिपेंड रहोगी, कल को आपको लाइफ में इतना अलोन फील होगा, इतना पैन होगा कि संभालने के लिए आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाए। बातें आपको वहीं के वहीं, वो जिंदगी पता नहीं कब तक टाइम से रहेगा। हमारी लाइफ में बहुत काम होते हैं, बहुत कुछ करना होता है, लेकिन एक पार्ट जो रहता है घूम फिर के अलोन का, जो सैड होता है, जो पैनिक होता है बहुत ज़्यादा, वो एक जगह बना ही लेता अपनी, और बार बार अगेन टू अगेन हमें याद आता है ना, पैनिक से उसको फील कर रहे होते हैं। अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र कर ही देते हैं। तो दोस्तों यही होता सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में। आप अपनी लाइफ को टाइम दो, समझो, और उन झूठे रिश्तों से दूर रहो। फ्रेंड भी होंगे, जो आपको समझेगा वही आपका फ्रेंड होगा, वरना उन 4 दोस्तों में 2 दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी हाँ में हाँ तो मिला देंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे कुछ और ही हो रहा होगा। इसलिए जल्दी से स्टोरी जाने से पहले एक बताती हूँ। एक शमशान घाट तो आपको पता ही होगा शायद। जब कोई पर्सन मर जाता है, जब काफी लोग आ जाते हैं, यहाँ तक कि वो लोग भी आ जाते हैं जो कल तक लड़ झगड़ रहे होते हैं, मारने पीटने को तैयार हो जाते हैं, और वही लोग आके रो रहे होते हैं, दिखावा कर रहे थे जैसे कि उनके लिए वो इंसान कितना खास था, चला गया छोड़ के। कल ही उसको कह रहे होते काश ये मर जाए, तो वो आज इंसान उसके लिए वो रो रहे होते। हुआ ना दिखावा। इसी दिखावे भरी लाइफ से आपको खुद को दूर करना, और लाइफ में से आपके कोई अपना है तो एक वो ऐसा पर्सन ही होगा जो आपकी बात को सुने, समझे, जाने, और आपको थोड़ा वक्त दे। कि आप किसी पैनिक में हो तो आपको शायद उस वक्त आपको साथ की ज़रूरत है। अकेला तो सब रहना चाहते हैं प्रॉब्लम के टाइम, लेकिन उनकी खामोशी में भी उस वक्त उनको साथ चाहिए होता है। एक तो ट्रू पर्सन, और एक हमारे जो अपने होते हैं वो हमारे पेरेंट्स। दोस्तों हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो में आप कोई भी बात मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड फॉलो टू माय इंस्टाग्राम। धन्यवाद।